एक ऐसे स्पीकर को आवाज दे रहा हूं कि जिन्होंने अपनी आवाज के जरिए, अपनी लबकुशाइयों के जरिए उत्तर प्रदेश में एक अहम मकाम हासिल किया। मोटिवेशनल स्पीकर जनाब फुरकान मुमताज साहब। फुरकान मुमताज साहब जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, नौजवानों को मोटिवेट करने में एक अहम किरदार रहा है। मैं आवाज दे रहा हूं कि आइए इस कारवां को आपके जरिए, आपकी आवाज के जरिए और आगे किया जाए कि चलाओ चलाओ तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, किसी की आंख का जादू तेरी जुबान में है। माइक पर फुरकान मुमताज साहब। शुक्रिया साकिब नुमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अरसलान मुहज़्ज़बी साहब का कि इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम, बहुत दिनों से मेरी ख्वाहिश थी इन दोनों ज़िलों में, आज़मगढ़ और जौनपुर में, कि स्टूडेंट के लिए कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए जाएं जिसमें उन्हें अवार्ड मिले और उनका हौसला बढ़े और आगे उन्हें इंस्पिरेशन मिले। तो ये शुरुआत आपने पिछले साल भी की थी, इस साल भी है, और आई फील ऑनर्ड कि आपने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। और यहाँ पे मौजूद हैं संदीप सर जी, जो कि बहुत बड़ा नाम है अपने देश के और आज़मगढ़ के भी। इसी तरीके से जितने भी बच्चों को अवार्ड मिला है, उन सारे स्कूलों की टीम, रफ़ी मेमोरियल और रफ़ीउल उलूम, शेख मसूद इंटर कॉलेज और न्यू पैरामाउंट, इन सारे टॉप मैनेजमेंट में जो लोग हैं और सारे टीचर्स का मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, तभी बच्चों को अवार्ड मिला है। मुझे जो टॉपिक दी गई थी यहाँ पर बोलने के लिए, कैरियर मैनेजमेंट पे 2-5 मिनट में बात रखनी, क्योंकि काफ़ी लोगों को बोलना भी और अवार्ड भी लोगों को लेना है। एक प्रॉब्लम है अपने पूरे देश में, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से स्पेस बहुत कम है। एजुकेशन के बाद आपको मैं एक स्टडी कर रहा था कि 90% के आसपास इंजीनियर्स और MBA किए हुए लोग, ग्रेजुएट लोग, उन्हें सर्वाइवल का बहुत इशू है, उन्हें जॉब नहीं लग रही है उनकी। तो ऐसी कैसे हम तैयारी करें ताकि हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। जितने भी स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं और जो भी पेरेंट्स आए हुए हैं, उसके लिए ऐसा है कि सिस्टमेटिक प्रिपरेशन जब हम करेंगे तो सक्सेस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसमें 2-3 पॉइंट है। सबसे पहला काम तो ये है कि एक हायरार्की सेट है अपने देश में इंस्टीट्यूशंस के मामले में। सबसे टॉप में जो लोग आते हैं वो नेशनल इम्पॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट जो हैं, अगर आप वहाँ से एजुकेशन लेते हो तो सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी आप बिल्कुल नन्हे बच्चे हो, यहाँ से चीज़ों को अगर आप सिस्टम से रखेंगे, नेशनल इम्पॉर्टेंस के वो इंस्टीट्यूट हैं जैसे IITs हैं, IIMs हैं, एम्स है, यहाँ एडमिशन हो जाना ही ये सनद है कि आपकी कामयाबी अब मिलेगी ही मिलेगी। तो उसके लिए जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन करनी है आपको। 10th के बाद कुछ प्रिपरेशन शुरू हो जाती है, कुछ 12th के बाद होती है। तो वहाँ एडमिशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़ोर जो लगानी है, बहुत कम परसेंट है जो पूरे आज़मगढ़ ज़िले से इन जगहों पर गया। IITs बहुत कम लोगों ने किया, IIM में एडमिशन बहुत कम लोगों का हुआ है, और इसी तरह एम्स में बहुत कम लोग गए हैं। तो पहली कोशिश जो भी स्टूडेंट यहाँ पर हैं कि आप एक सिस्टम से तैयारी करना शुरू करें और वहाँ अपनी पोजीशंस लें। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जिसमें अभी अलीगैरियंस यहाँ कुछ लोगों को मिल रहा था अवार्ड, और जामिया से, JNU से, यहाँ भी एडमिशन जिनका हो जाता है 10+2 के बाद, चाहे स्कूलिंग से, उनके भी सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सेकेंड नंबर पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती। तो आप जो भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं वो पूरे आज़मगढ़ में ये चीज़ होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे 3-4 कॉलेजेस के लोग आए हैं। आपकी जिम्मेदारी ये है कि 12th के बाद आपको या तो नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट में आप जाइए, या तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एटलीस्ट ग्रेजुएशन वहाँ से आप जाकर करें, या कोई भी कोर्स वहाँ से जाकर करें। उसके बाद तीसरे नंबर पर स्टेट की कुछ यूनिवर्सिटीज़ आती हैं और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। तो ये जो हायरार्की सेट है, उसी के हिसाब से अगर आप अपनी डिग्री लोगे तब जाकर आप, क्योंकि इतने ज़्यादा कंपटीशन बढ़े हुए हैं कि पिछले 2-3 सालों से इस एरिया के बहुत सारे कॉलेजों में मैंने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम किए, और बॉम्बे में जहाँ मैं रहता हूँ, इंजीनियर्स हैं और BTech किए हुए लड़के 10-12 हज़ार में जॉब कर रहे हैं।
तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप अभी से समझ कर चीज़ों को चलोगे और सिस्टम से तैयारी करोगे तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि आप आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन आपको एक अच्छा प्लेसमेंट मिले। क्योंकि जितना ज़रूरी एक बेहतर इंसान बनना है, जाहिर सी बात है लोग अट्रैक्ट इसीलिए एजुकेशन की तरफ ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। और ड्रॉप आउट रेट आजमगढ़ का बहुत ज़्यादा है कि यहाँ बीए, बीएससी, बीकॉम कर भी बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुए लोग। तो अट्रैक्शन उसी तरफ ज़्यादा होगा जहाँ लोग कामयाब होंगे। हमारी जिम्मेदारी ये है कि आप तैयारी करिए। अभी रिसेंट कुछ 2-3 महीने पहले रिजल्ट आया था नीट का, आजमगढ़ से काफ़ी लोगों ने उसमें सिलेक्शन हुआ था, जौनपुर से भी हुआ था। पूरी सोशल मीडिया पे उसके मुबारकबाद के मैसेजेस पड़े हुए थे, फेसबुक पे लोग शेयर कर रहे थे, बहुत खुशी फील हो रही थी। लेकिन इस चीज़ को हम लोग और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आप डेटा निकालोगे पूरे आजमगढ़ से तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बहुत कम है। नीट की तैयारी करने वाले और नीट का एग्ज़ाम देने वाले अगर ज़्यादा बढ़ा दिए जाएं तो सिलेक्शन भी उसी हिसाब से ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ों को जब हम प्रमोट करेंगे कि 12 के बाद आप बाहर निकलो, सबसे ज़रूरी चीज़ यही कि 12 के बाद अगर आप यहाँ रुके तो ज़्यादातर चांस है कि वो आप देखोगे वो लोग सक्सेस नहीं हो रहे होंगे। आप अपने गांव का सर्वे कर ले या जो कस्बे से लोग आते हैं कस्बे का सर्वे करें कि वही लोग ज़्यादा कामयाब हैं एजुकेशन की फील्ड में जिन्होंने 10th के बाद छोड़ दिया या 12 के बाद छोड़ दिया। तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी है, लेकिन आप लोग 12 के बाद बाहर की तरफ जाएँ, तैयारी करें, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठें। जब आप बैठेंगे तो ही कामयाब होंगे, जब आप वहाँ जाएंगे ही नहीं तो बहुत कम चांस है कामयाबी के। और बस इसके अलावा और ज़्यादा बातें रखना ज़रूरी नहीं है। एक फॉर्मूला है सक्सेस का कि आपको जैसे डिग्री जो है ना, सिर्फ डिग्री पे आप जॉब या आपका प्लेसमेंट या आपकी कामयाबी सिर्फ डिग्री पे बहुत मुश्किल हो गई है। क्योंकि इतनी यूनिवर्सिटीज़, जैसे अभी तैयब भाई ने बताया था कि आप 2-2 किलोमीटर पे स्कूल खुले हुए हैं, तो 90s के दौर में या 70s के दौर में 10+2 लोग भी कुछ ना कुछ उन्हें मिल ही जाता था, या ग्रेजुएशन जिन्होंने कर लिया तो गवर्नमेंट जॉब उनकी लग ही जाती थी। लेकिन अब ये 21वीं सदी में 2021 में ऐसे लोग भी मुझे मिले हैं इसी एरिया में कि MSc करके 5,000 की नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। तो हम पहले से अवेयर रहेंगे और प्रिपेयर्ड रहेंगे ताकि हम कल को जाकर ना बहुत मतलब रिग्रेट सा होने लगता है, इंसान अपने आप को एहसास कमतरी में चला जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे दोस्त भी हैं और मिलते हैं बॉम्बे में, 4-4, 6-6 महीना लग गया, उनकी जॉब नहीं लगी वहाँ पर। बस रीज़न ये था कि उनकी स्कूलिंग और फिर उसके बाद का ग्रेजुएशन, इन सारी चीज़ों में उन्होंने फोकस नहीं किया चीज़ों पर। तो डिग्री जो आपको लेनी है ना, वो सिर्फ डिग्री नहीं लेनी है, उसके बाद जिस भी फील्ड में आपको जाना है उस फील्ड की पर्टिकुलर जो रिलेवेंट फील्ड है उसकी एक्सपर्टीज़ में आपको जाना है। मतलब मास्टरी, जैसे अभी मीडिया से यहाँ कुछ दोस्त हैं मेरे, मीडिया में आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, या जो भी मेडिकल में जो जाना चाहते हैं उसमें उसके टॉप पर आपको जाना पड़ेगा, तब जाकर आपको वो प्लेस मिलेगा। क्योंकि स्पेस ऊपर बहुत कम है और लोग बहुत ज़्यादा है। तीसरी चीज़ है स्किल्स। सबसे ज़्यादा जो कमी है यहाँ रूरल एरिया में खास तौर पर वो स्किल्स की है। लोग अपने आप को इंटरव्यू में बहुत सारी जगहों पर टीचरों का इंटरव्यू लेने गए कि वो इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे अपने आप को। तो जब आप बोल ही नहीं पाओगे, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें जो भी लोग इस तरफ सुन रहे हैं या इस तरफ के सुन रहे हैं या फॉरेन में जो जाएंगे, कहीं भी जाओ, कम्युनिकेशन, जैसे मैम अभी बोल रही थी, इतना इम्प्रेसिव स्पीच बहुत दिनों के बाद मैंने किसी प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल से सुनी। तो ये मुबारकबाद कि मैम मुस्तैद, आप लोग भी जब सीखोगे, जैसे जो टीचर्स यहाँ आए ना, कल को आप भी कहीं के प्रिंसिपल बनोगे, तो ये स्किल्स आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी और ये वक्त के साथ आ जाती है। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं 2-3 साल पहले कभी स्टेज पे नहीं गया था पूरी लाइफ, लेकिन मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, मैंने ना मैं शक्ल से दिखता हूं ना मेरी फिजिक ऐसी है, लेकिन मैंने अपने जज्बे में मुझे ये था कि मुझे करना है और करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अंदर शिबली नेशनल कॉलेज जैसे वहाँ पर पहली बार कैरियर मैनेजमेंट पर प्रोग्राम हुआ और वहाँ मुझे बुलाया गया था। और इस तरीके से इस एरिया में बहुत सारे प्रोग्रामों की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है और क्लियरिटी बहुत कम बच्चों में है कि उन्हें 12 के बाद अभी आप पूछोगे सिर्फ 2 ही बात आती है, डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, और उनसे पूछ लो डॉक्टर बनने के लिए करना क्या है, ज़्यादातर बच्चों में कोई क्लियरिटी नहीं है। तो ये स्कूलों की भी जिम्मेदारी है और हमारी भी जिम्मेदारी है, और जो पेरेंट्स यहाँ हैं कि आप क्लियर रहें बिल्कुल कि क्या करना है, उसके रूट्स कहाँ तक जाएंगे और उनके बेस्ट इंस्टीट्यूशन इंडिया में कहाँ कहाँ अवेलेबल है और उनमें एडमिशन्स कैसे होते हैं। ये सारी चीज़ों पे कैरियर काउंसलिंग का अरसलान साहब बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हो सकता है सेंटर वगैरह भी उसका शुरू किया जाएगा। और बस यहीं पर अपनी बात मैं ख़त्म करूँगा कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, और सॉरी मैं भूल गया, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तो आगे कभी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह यहाँ भी आएंगे और एक पूरा प्रॉपर प्रोग्राम, क्योंकि 5-10 मिनट में वो 2 घंटे 3 घंटे का वर्कशॉप
मुझे छोटी स्पीचेस में मुझे बहुत डर लगती है कि बोलूँगा क्या मैं, क्योंकि 2-3 घंटा लगता है तब जाके चीज़ें क्लियर होती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली।